किस रूप में देखते हैं? देखो, वो एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग आते हैं। वो मनोरंजन का साधन है। विकास कार्य तो नरेंद्र मोदी जी ने करवाए, राव इंद्रजीत सिंह ने करवाए। मनस एकम वचस एकम कर्मण्य एकम मनीष नाम। जो मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बोलता है और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, ऐसे हमारे राव साहब। इतना हुआ है जैसे कि आप हमें यहाँ रेवा मनी टीएम्स का जो उदाहरण दूं, 22 एम्स जो हमारे यहाँ खुला है, द्वारका एक्सप्रेस वे जो पूरे विश्व का जो सबसे बेहतरीन जो हाईवे बना है वो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है। राव साहब बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। राव साहब की एक खूबी है कि वो बड़े ईमानदार नेता है। वो हरियाणा के नहीं और हिंदुस्तान के बहुत प्रिय नेता है, आदरणीय नेता है। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, भारत जागरण न्यूज में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव गुरुग्राम लोकसभा पटौदी विधानसभा में मौजूद है और भाजपा के राव इंद्रजीत के जो कार्यकर्ता हैं डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रत्येक घर में जाकर भाजपा के लिए, राव इंद्रजीत के लिए वोट मांग रहे हैं। एक बार जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, एक बार इनसे बात करते हैं। कार्यकर्ताओं ने अपनी टी शर्ट पर राव इंद्रजीत इस तरह की तस्वीर लगाई हुई है। साथ ही डोर टू डोर कार्यक्रम में पूर्व विधायक जिंदा चौधरी, विधायक प्रत्याशी नरेंद्र पाड़ी जी और सुरेश चेयरमैन और अन्य सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट की अपील करेंगे। संजीव जी, आपसे जानना चाहूँगा, किन खूबियों की वजह से आप उनसे जुड़े हुए हैं और किस रूप में इस इलेक्शन को देखते हैं? देखिए, राव इंद्रजीत सिंह जी समूचे देश के अंदर उनका ईमानदारी के लिए, बेदाग छवि के लिए उनका अगर पहले नंबर पे नाम आता है किसी नेता का तो राव इंद्रजीत सिंह जी का आता है। राव इंद्रजीत सिंह जी जिस प्रकार से कोयले की खान से जब हीरा निकलता है और चमकता हुआ सितारा बन जाता है, उसी प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह जी हमारे लिए हीरे हैं और हीरे की तरह पाक साफ उनकी छवि है। उसको देख करके जिस प्रकार हमारा जन समर्थन हमको मिल रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि राव इंद्रजीत सिंह जी इस बार देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीत कर जाने का काम करेंगे। इस प्रकार का जन समर्थन हमें लोगों से मिल रहा है। वो भी काफी ऐसा सुना है कि अच्छी भीड़ जुटा रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? देखो, वो एक सेलिब्रिटी है और एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए लोग आते हैं। वो मनोरंजन का साधन है। विकास कार्य तो नरेंद्र मोदी जी ने करवाए, राव इंद्रजीत सिंह ने करवाए। आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ अपने नेता में आप खूबियां देखते हैं जो इस तरह से आप उनके साथ जुड़े हुए? देखो, मैं जो सबसे पहले बात कहूंगा कि अभी जो हमें जो अपार जन समर्थन मिल रहा है माननीय मोदी जी की नीतियों पर और हमारे जो जनप्रिय जो प्रत्याशी है, जिनकी ईमानदारी जो अपनी छवि के नाम पर पूरे हरियाणा और पूरे देश में जाने जाते हैं, माननीय राव इंद्रजीत सिंह जी, जिनकी सादगी और जिनकी छवि और जिनकी ईमानदारी पूरे देश में एक मिसाल है, उसकी उनकी छवि पे भी हमें वोट मिल रहा है। विकास का तो कोई बात कहने की है नहीं, क्योंकि विकास तो हमारी सरकार में जितना हुआ है, जैसे कि आप हमें यहाँ रेवा मनी टीएम्स का जो उदाहरण दूं, 22 एम्स जो हमारे यहाँ खुला है, द्वारका एक्सप्रेस वे जो पूरे विश्व का जो सबसे बेहतरीन जो हाईवे बना है वो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है। दिल्ली मुंबई वडोदरा जो हाईवे बना है, उसकी सौगात भी जो हमें हमारे क्षेत्र को, हमारे लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरता है। उसके अलावा भी बहुत जो रोड का काम है, जैसे आयुष्मान योजना के रूप में जो गरीब को जो आज गुड़गांव जैसे साइबर सिटी में जो एक गरीब है, जो बड़े अस्पताल में जो सपना देखता था, जो इलाज का जो साकार किया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। आप लोगों ने लोगों से वोट मांगा, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? क्या कुछ लग रहा है? हमें बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। पिछले हम लगभग 1 महीने से लगातार काम कर रहे हैं और मैं मानेसर मंडल पटौदी विधानसभा में लगातार काम कर रहा हूं। और जो हमारी 4.5 लाख वोटर्स नए आए हैं, जो 18 से 23 साल के बीच में, उनमें बड़ा जोश है और वो बिल्कुल तैयार है। जब भी हम उन्होंने बात की है तो वो विकसित भारत की बात करते हैं और लोगों में बड़ा जोश है और राव साहब बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे। राव साहब की एक खूबी है कि वो बड़े ईमानदार नेता है। वो हरियाणा के नहीं और हिंदुस्तान के बहुत प्रिय नेता है, आदरणीय नेता है। हमारे साथ नरेंद्र पहाड़ी, पूर्व विधायक प्रत्याशी मौजूद हैं। एक बार इनसे भी पूछना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने नेता के बारे में? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब जन का कल्याण हो, ऐसे हैं राव साहब इंद्रजीत। और मैं तो यहाँ की जनता की आवाज बताऊं, ना भूतो न भविष्यति, इतना कट्टर ईमानदार, इतने वास्तव में विश्वसनीय व्यक्ति जो पूरी विधानसभा ने, पूरे भारत की एक मिसाल है। उनका तो ये मानना है पूरे समाज का भाई, जैसा उनका ईमानदारी की जो चर्चा कीजिए, मनस एकम वचस एकम कर्मण्य एकम मनीष नाम।
जो मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा बोलता है, और जैसा बोलता है वैसा ही करता है, ऐसे हमारे राव साहब। हमारा नेता तो लाखों में क्या करोड़ों में एक है, वो आप देख ही रहे हो। जो जिस नेता का 47 साल का राजनीतिक कैरियर हो, और जो 47 साल में हर योजना में उनकी जीत हमेशा बढ़ती है, तो जब कुछ उनमें नहीं तो गांव का सरपंच बन जाता है, वो भी अगली दफा या तो हार जाता है या बहुत कम वोटों से जीतता है। और राव इंद्रजीत हर बार इतनी होने के बाद और डे बाय डे उनकी जीत बढ़ती जा रही है, और अब के जो उनकी जीत होगी वो इंडिया की सबसे बड़ी जीत होगी। गाँव में जाते हैं, फील्ड में हम घूम रहे हैं, जिनसे इलेक्शन शुरू हुआ है, लोगों में एक ही बात है कि इसका इतना ईमानदार और सच्चा नेता पूरे हरियाणा में नहीं है। और उसके बाद उस गांव के माहौल को देखते हुए हमने तो ऐसा लगता है कि हमें पहले से भी ज्यादा इनकी जीत होगी। पहले से भी ज्यादा इनकी जीत होगी। जो क्षेत्र है, क्षेत्र में विकास के मुद्दों को किस रूप से देखते हैं? देखो जी, विकास के मुद्दों से मेवात भी बहुत खुश है। इन्हें जो वहाँ का रेल का वो कराया है, फिर जो अपना ये रोड निकलवाया है अपना केएमपी का, ये इसी की देन है। नहीं, इस पे ठेकेदार छोड़ के भाग गए थे गडकरी जी को लेकर, और इसने बहुत अच्छा काम करा, लोग इससे बहुत खुश है। फिर मुआवजा भी इनने लोगों को जब भी दिला दिया। लेकिन एक चीज लोगों के सामने ज्यादातर सुनने को मिल रही है कि मेवात राव साहब के हाथ से निकल रहा है। नहीं जी, मेवात में बहुत अच्छा माहौल है। हम वहाँ से गए भी, और मैं बहुत दिन वहाँ सेक्रेटरी रहा हूँ, मैंने उन लोगों से संपर्क भी करा है, बहुत अच्छी है वहाँ भी, मेवात में भी। और जैसे आपने बताया मुआवजा, लेकिन ये मुआवजे के लिए जो मानेसर में कुछ विवाद चल रहा है, काफी समय से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, लोगों ने फिर ये फैसला कर लिया पंचायत में, देखो मुआवजा तो यही दिलाएगा, किसके पास जाएंगे ना हम? कहाँ बब्बर जी के पास, कहाँ बम्बई जाएंगे क्या? इनके तो नजदीक है हम, हर टाइम इनसे जैसी भी बात अपने दुख सुख की वो इनको जाकर बताएंगे। आखिर में लोगों ने ये फैसला किया है, अब्बा हम इसी को अपना समर्थन दे रहे, कोई नाराजगी नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज बब्बर जी तो बाहर के हैं, और जो हमारे अपने हैं वो राव इंद्रजीत हैं, और इन्हीं से हम बात कर सकते हैं।